नमस्कार दोस्तों। तो यस, सो मैं कंटिन्यूइंग फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियो अबाउट स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का और एक मैं बताऊंगा, स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट वर्सेस स्पेशल स्क्रिप्ट। अब कुछ लोग स्पेशल होते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ लोग अल्ट्रा स्पेशल होते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध अल्ट्रा स्पेशल है। क्यों अल्ट्रा स्पेशल है? क्योंकि गौतम बुद्ध की तरह कोई है ही नहीं, करोड़ों में एक जैसे हम बोलते हैं, राइट। सो 300 आत्माएं आई थी या 33 आत्माएं आई थी, जो भी है, आत्मा तो कम ही है। एक थ्योरी के हिसाब से 33 आत्मा आई थी विथ लूसीफर और दुर्गा, यानी 35। दूसरे थ्योरी के हिसाब से 300 आत्मा आई थी लूसीफर और दुर्गा के साथ इधर, ओके। और ये आत्माएं स्क्रिप्ट लिखती हैं, लूसीफर भी स्क्रिप्ट लिखता है, दुर्गा भी स्क्रिप्ट लिखती है, सब स्क्रिप्ट लिखते हैं और सब इस देवी देवता के ऊपर है। मतलब हमारा जो बॉडी है उसमें 33 वर्टिब्रेट है, राइट। तो ये आप मैंने बहुत बार दिखाया भी है, फिर भी बता रहा हूँ। तो 32 देवता हैं, ओके। अष्टवसु, द्वादश आदित्य, एक एकादश रुद्र, राइट। सो द्वादश 12 प्लस अष्टवसु 20 प्लस एकादश रुद्र 11, यानी 31। दो अश्विनी कुमार, या कुछ लोग ब्रह्मा प्रजापति या कुछ और भी बोलते हैं, प्लस 33 ऑलवेज आत्मा रहता है। दैट मीन्स ब्रह्मा के ऊपर भी आत्मा है। आप समझ रहे हैं? द्वादश आदित्य में विष्णु आ जाता है, ओके। और एकादश रुद्र तो वैसे भी शिव के अंश है। सो बेसिकली आत्मा जो है, इट इज हाइयर देन देवी देवता। आत्मा जो है वो हाइयर देन देवी देवता है, वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश आत्मा है, ओके। एंड काल निरंजन वॉज ए मेड अप डेटी बाय परमात्मा, नॉट इवन परमात्मा, सॉरी गलत बोला, भाई अचिंत ने अखंडा बनाया और फिर और एक बंडा बनाया, एक पार ब्रह्म और एक काल निरंजन। पार ब्रह्म का क्या हुआ मुझे पता नहीं, वहीं रह गया है, कुछ और काम कर रहा है, आई डोंट नो। बट काल निरंजन को बाहर निकाला गया, दुर्गा भी बाहर आई है और 300 सोल बाहर है। तो आपके सामने एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ओके। आई एम जंपिंग लिटिल बिट बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। तो 300 लोग, 300 आत्माएं प्लस काल निरंजन जो स्क्रिप्ट लिखे हैं और जो हम सपने में यानी मन में हम ये खेल खेल रहे हैं। तो अगर प्रदीप जी बोल रहे हैं कि 800 करोड़ आत्माएं हैं, वो मैं नहीं मानता, ओके। अगर उन्होंने वो वर्ड इस्तेमाल किया है तो उन्होंने बोला बहुत क्लियरली, आत्मन और आत्मा अलग है। आत्मन इज स्पिरिट जो साकार करता है आपके स्क्रिप्ट को, आपकी कहानी को, वो मैं मानता हूँ, दैट इज़ फाइन। लेकिन 800 करोड़ आत्मा अगर उन्होंने गलती से बोला है या नोन होके भी बोला, वो गलत है। क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से 800 करोड़ आत्माएं यहाँ नहीं आई थी, यहाँ आई थी सिर्फ चंद सोल्स। तो चंद सोल सडनली इतने आत्माएं तो नहीं बन सकती, आत्मा तो डिवाइड नहीं होता, राइट। परमात्मा का अंश आत्मा, सो आत्मा डिवाइड नहीं होता। तो ये 800 करोड़ इंसान कहाँ से आए? तो उसका थ्योरी ये है कि एक आत्मा जो है वो अपने खुद के लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट लिखता है, अल्ट्रा स्पेशल स्क्रिप्ट, ओके। जैसे कि विष्णु आत्मा जो है वो अपने लिए स्पेशल स्क्रिप्ट लिखता है, ओके। तो ही कैन बी ए कॉमन मैन, लेकिन सडनली वो जाग जाएगा। ही कैन बी लाइक ए योगी, सडनली जाग जाएगा, उसका एनलाइटनमेंट हो जाएगा और वो उसके बहुत सारे पावर्स होंगे, ये वो। तो वैसे बहुत कम होंगे, ओके। स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट लिखना बहुत आसान है, जैसे कि इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिसर्स या अमेरिका के गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफिसर का स्क्रिप्ट क्या होता है? मैं बचपन में कॉलेज में, मुझे याद है, मैं किसी का हाथ देख रहा था और उसके हाथ के रेखाओं में सिर्फ 4 या 5 रेखाएं थी। तो मैं पामिस्ट्री करता था उन दिनों, मैं बोला हाँ तुम्हारा अच्छा लाइफ रहेगा, ये वो। और मैं हर समय रोता था कि मेरे हाथ में अनगिनत लाइंस क्यों हैं। आई डोंट नो, यू कैन सी, आई विल शो इट टू यू। या कल मैं दिखा दूंगा,
ओके, मेरे अनगिनत लाइन्स, सो मेरे हाथ में सम करोड़ों लाइन्स हैं। माई हैंड इज़ नॉट नॉर्मल। बाकी लोगों का कैसा है कि वो 3 4 5 6 10 रेखाएं, बहुत क्लियर हैंड होता है। ओके, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका स्टैंडर्ड लाइफ है, स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट। एक बार मतलब एक बार तुम कोड लिखोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे, वो 100 लोगों को एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस चेहरा बदलना है बस। एक का नाम मल्लिकार्जुन बना दो, एक का नाम पद्मावती बना दो, एक का नाम रामानुज बना दो, एक का नाम महिपाल सिंह बना दो, एक का नाम गौरव सिंह बना दो, एक का नाम ये बना दो, वो बना दो, ऐसे। अगर आप में किसी का नाम गौरव सिंह है या महिपाल सिंह है, प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और एक किसी महिपाल सिंह की बात कर रहा हूँ। तो उस महिपाल सिंह या गौरव सिंह या उस शेरावाली का क्या स्क्रिप्ट रहेगा? पैदा होगी, स्कूल जाएगी, या तो फर्स्ट आएगी या लास्ट आएगी। फर्स्ट आएगी तो वो एल्स इफ कमेंट, अगर फर्स्ट आएगी तो आईआईटी पढ़ेगी, इंजीनियरिंग पढ़ेगी या डॉक्टरी करेगी। हाँ, फिर वो रिच होगी, उसके 2 बच्चे होंगे या बच्चे नहीं होंगे, फिर वो एक दिन मर जाएगी। एक ये स्क्रिप्ट लिखना मतलब आसानी है ना? तो ऐसे मैं 50 लोगों के लिए सेम कमेंट मैं कर सकता हूँ। ब्रूस ऑलमाइटी में सीन है, एक ही बार वो 1000 लोगों का प्रार्थना एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसे ही। तो 1000 करोड़ लोग का एक ही स्क्रिप्ट लिख सकते हैं हम, बस नाम बदलना है बस। एक का नाम पराशर, एक का नाम व्यास, एक का नाम रामानुज, एक का नाम महिषासुर, एक का नाम कुछ व्हाटएवर, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट सेम टू सेम रहेगा, छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे। एक का 25th ईयर में उसका फादर का डेथ होगा, दूसरे का 28th ईयर में होगा, तीसरे का 31st ईयर में होगा, चौथे का 34th ईयर में होगा। लेकिन सब गवर्नमेंट जॉब में काम करेंगे, सब एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करेंगे, या 10 लाख लोग रेलवेज में काम करेंगे। मोर और लेस सेम रहेगा, या तो वो टीटी रहेगा, या वो रेलवे इंजीनियर रहेगा, या वो स्टेशन मास्टर रहेगा, या वो कूली रहेगा। आप समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट। और ये स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट सबका होता है। इसमें करोड़ों में एक ऐसा होता है जो कूली भी होता है, लेकिन सडनली वो एनलाइटेंड गुरु बन जाता है। या स्टेशन मास्टर रहता है, वो सडनली एनलाइटेंड बन जाता है। कॉलेज का प्रोफेसर है, सडनली वो एनलाइटन हो जाता है, उसका नाम बनता है ओशो, पहले रजनीश फिर ओशो। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरे जैसे कॉमन मैन, वो भी एनलाइटन होते हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं रहता है। तो वो भी स्पेशल स्क्रिप्ट में मेरा हायर सेल्फ क्या करता है, वो एक चीज़ निकाल देता है। इसके स्क्रिप्ट में फेम नहीं रहेगा, इसके स्क्रिप्ट में थोड़ा पैसा रहेगा, ऐसे। हमें मतलब मेरा लाइफ ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जो हुआ है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? तो 300 आत्माएं जो हैं वो 300 लोगों के लिए ही स्क्रिप्ट लिखेगा, 300 स्पेशल लोगों के लिए, अपने के लिए। और बाकी सब जो हैं सब एनपीसी हैं। सब एनपीसी मतलब सब नहीं, 80% एनपीसी रहेंगे, जो बस शैडोज है, फिलर, मतलब रहेंगे मैट्रिक्स में। ओके, उनमें से कोई राजनेता भी हो सकता है, ओके, बिना आत्मा वाला। वो कोई फिल्म एक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट के हिसाब से फेम मिलेगा, ये होगा वो होगा, उसके लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही मर जाएगा। फिर ये जो सोल है वो अपने के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है, और अपने ग्रुप सोल के लिए भी। मतलब बाकी सोल्स को इसका स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके ग्रुप मतलब वो 1000 पीपल का स्क्रिप्ट लिखेगा। जैसे कि मैं हूँ, मैं लिखूँगा अपना स्क्रिप्ट, अपने बेटे का स्क्रिप्ट, अपने वाइफ का स्क्रिप्ट, अपने फैमिली का स्क्रिप्ट, अपने माँ बाप का स्क्रिप्ट, इनका स्क्रिप्ट, उनका स्क्रिप्ट, सबका लिखूँगा। वो सब मुझसे मिलने आएंगे मेरी लाइफ में। सिर्फ एक ही रहेगा, पार्था एक ही है। तो अगर मैं दूसरे आत्मा से मिल रहा हूँ, तो वो आत्मा भी एनलाइटेंड रहेगा। वो आत्मा बोले अच्छा, उसके लाइफ में भी 100 लोग होंगे, तीसरा आत्मा होगा, उसके लाइफ में 100 लोग होंगे, बाकी सब एनपीसी है। आप समझ रहे हो? धन्यवाद।